नमस्कार सभी को। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की ईमेल आईडीज़ हैं, जो पंचायतों को भी अब जो कि मिल चुकी है, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। तो इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ईमेल आईडी में लॉगिन कैसे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ईमेल आईडी पे लॉगिन करेंगे तभी जाके आपका जेम की रजिस्ट्रेशन होगी। तो ये एक शॉर्ट टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो है। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट आईडी का इस्तेमाल आपका अब जेम पोर्टल पे हो रहा है, और इसके अलावा इसका इस्तेमाल ई ऑफिस ई एप्लीकेशन में भी हो रहा है। उसके अलावा पंचायतों में भी पंचायतों को उनकी जो गवर्नमेंट की आईडीज़ है वो मिल चुकी है। मेनली ये जो वीडियो है इसमें मैं पंचायत के बारे में ही बताऊंगा। अब इसमें से जो पंचायतों को आईडी मिली हुई है, उसमें जो सचिव को गवर्नमेंट की आईडी मिली है, जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है। जैसे ये जो मैंने यहाँ पे ये जो मार्क किया हुआ है, gp_hp@panchayat.gov.in, ये जो आईडी ग्राम पंचायत सचिव को मिली है, इसको ग्राम पंचायत सचिव एज ग्राम पंचायत की ऑफिशियल ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी अगर कहीं पे ग्राम पंचायत सचिव की ट्रांसफ़र होगी, तो वो इस ईमेल आईडी को किसी और पर्सन के पास देके जाएंगे, और उस टाइम इस आईडी का ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि अगर ये जो गवर्नमेंट की आईडीज़ होती हैं, ये जिसको मिलती हैं उसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको संभाल के रखने के लिए। अगर वैसे ऑफिस बाकी ऑफिस में देखें तो वहाँ पे डेजिग्नेशन बेस्ड आईडी बनी होती है, या फिर नाम वाइज आईडी बनी होती है। डेजिग्नेशन जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर की बनी होगी आईडी कोई, कम्युनिकेशन करने के लिए जो मेनली ऑफिस में यूज़ होती हैं, तो वो डेजिग्नेशन बेस्ड बनती है अगर किसी पोस्ट से रिलेटेड हो। तो जैसे dpo-shimla@hp.gov.in, या इस ईमेल आईडी को ऐसा भी पढ़ा जा सकता है dpo-shimla@nic.in। वैसे ही अगर नाम बेस्ड देखें, अगर नाम बेस्ड जैसे ई ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है कि पर्टिकुलर बंदे की सीट के लिए गवर्नमेंट आईडीज पहले बनाई जा रही हैं। उसमें नाम बेस्ड ऐसे बन रही है जैसे anil.kumar1985@hp.gov.in, है ना। और वैसे ही हो सकता है कि anil.kumar1985@nic.in भी हो सकती है, ठीक है। दोनों यूज़ हो जाती हैं। अगर आपको अगर ईमेल आईडी कैसे बनानी है, कैसे अप्लाई करना, अगर किसी को नहीं पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, हम नेक्स्ट टाइम उस पर भी फिर वीडियो बनाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो अब चल पड़ते हैं, ऑनलाइन चल पड़ते हैं जहाँ से हमने एक्सेस करना है, तो वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चल पड़ते हैं वेब ब्राउज़र पे। तो वेब ब्राउज़र पे जाके हम जाएंगे, जैसे हाँ आपकी जीमेल की आईडीज़ हैं, कहीं भी ऑफिस में यूज़ होती है जीमेल की आईडी। अब गवर्नमेंट का कि जो ईमेल के पॉलिसी है उसमें खुद बोला है कि गवर्नमेंट ऑफिस को गवर्नमेंट की ईमेल आईडीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो उसको यूज़ करने के लिए अगर आपके पास पड़ी है तो आप जाएंगे email.gov.in, या तो इस पे भी जा सकते हैं, या फिर आप चले जाएं mail.gov.in, इस पर भी जाके सेम वो खुल जाता है। अब लॉगिन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास आपके नाम पर या आपके डेजिग्नेशन पर आईडी बनी है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉलिसी है कि आपने उसका यूज़ कैसे करना है। तो उसको यहाँ पे जाके पॉलिसीज़ में जाके एक बार रीड आउट कर लें, क्योंकि अगर आपके नाम की आईडी बनी है तो इसका मतलब है कि आप ही उसके सोल प्रोपराइटर हैं। तो आपके मेल से कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन कहीं जाएगी तो मीन्स आपकी लाइबिलिटी, कहीं फंसने का केस हुआ तो आप फंसेंगे कि आपकी ईमेल आईडी से कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करके किसी को ईमेल की गई, या फिर कोई गलत सर्विस यूज़ की गई। उसके लिए आपने एक बार इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रीड आउट कर लेना, जो 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया था। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजर्स नाम से ये है, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे पेज,
यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आप अनऑथराइज हैं, कि ईमेल में क्या काम करेंगे तो वो अनऑथराइज्ड रहेगा। तो ये आपने रीड कर लेना है। अब चलते हैं कि हमने इसको लॉगिन कैसे करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जैसे हम जीमेल पे तो क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट डालते हैं अपनी गवर्नमेंट की आईडी। यहाँ पे पंचायत की भी मैं गवर्नमेंट की आईडी बात कर रहा हूँ ना, आप सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस की ना समझे। यहाँ पे मैं वैसे अभी अपनी गवर्नमेंट की आईडी जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ लास्ट में आप hp.gov.in डाल लें या फिर nic.in डाल लें, दोनों सेम बात है। और फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल दें। जैसे ही पासवर्ड डालेंगे, ये आपको यहाँ पे लॉगिन अभी करने नहीं देगा अगर मैं पासवर्ड डालूंगा डायरेक्ट। और देखो जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया है, तो ये सर्वर पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, बट ये हो नहीं पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के लिए एक एप्लीकेशन बना के रखी है। या तो उससे जब तक आप परमिशन नहीं देंगे, तब तक आप इस ईमेल पे लॉगिन नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे टाइम आउट का एरर आएगा। ये देखो एरर आ चुकी है कि अ टाइम आउट एरर हैज अकर्ड। तो इस चीज़ को हटाने के लिए आपने क्या करना है, आपको वन टाइम का प्रोसेस है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डाउनलोड कवच का ऑप्शन है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास एप्पल मैकबुक है तो इस पे क्लिक करके आपको एप्पल मैकबुक पे वो चीज़ ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये सेकंड वाला ऑप्शन ये जो है, ये आपको ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन है। और ये जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में अगर आप लाइनक्स के यूज़र हैं या विंडो के यूज़र हैं, एंड्रॉयड के यूज़र हैं या फिर मैकबुक के यूज़र हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या यूज़ है कि ईमेल आईडी को यूज़ करने के लिए जो डिवाइस हमें रजिस्टर करना होता है कवच के अंदर, वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार हो सकता है। 3 बार से अगर ज़्यादा करेंगे चौथी बार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइस को अनरजिस्टर करना पड़ेगा, जो पहले 3 डिवाइस किए हैं ना। तो जो अनरजिस्टर करना पड़ेगा डिवाइस को या डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, वो इस ऑप्शन पे जाके करना पड़ेगा। वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि वो चीज़ कैसे करते हैं। बट उससे पहले हम चल पड़ते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ, जहाँ पर हमें कवच एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल करना है। तो फ़ोन पे जाएंगे। ये आप सभी के साथ मेरी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। तो आप क्या करें, सबसे पहले चल जाएं प्ले स्टोर पे। यहाँ पे सर्च करें कवच। कवच नाम से एप्लीकेशन है जो एनआईसी ने बनाई है, जिसका पूरा नाम नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है। इस पे जाएं, फिर यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद ओपन कर लें एप्लीकेशन को। ये सिर्फ वन टाइम आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद जस्ट आपको इसकी परमिशन देनी पड़ेगी जब भी कहीं पे ईमेल आईडी आप लॉगिन करेंगे। बट आपको उस टाइम आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए जिस पे ये ईमेल आईडी या कवच एप्लीकेशन इंस्टॉल हो। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं अपनी। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करें, फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। फिर इसके बाद आपके
ईमेल आईडी के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, उसको यहाँ पे एंटर करें, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे ये मैसेज आता है, यू आर रजिस्टर्ड विद अस। इस ऐप का मेनली यूज़ सिक्योरिटी पर्पज से किया जा रहा है कि कोई और लॉगिन ना करता रहे आपकी ईमेल आईडी से, कोई और पासवर्ड लेके यूज़ ना कर रहा हो, जैसे जीमेल की आईडी में उसमें होता है। अब इस एप्लीकेशन में थोड़ी सी बात देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर एक ओटीपी जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे 324172 लिखा है, ठीक है। तो अब हम चल पड़ते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, या जहाँ पर भी आप लॉगिन कर रहे थे। मैं अब जा रहा हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे हमें ये एरर आया था। साथ में मैं यहाँ पे राइट साइड में रख देता हूँ मोबाइल की स्क्रीन को। ये मैंने अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेफ्ट साइड पे ये ईमेल आईडी में लॉगिन कर रहा हूँ, और राइट साइड में ये मेरी एप्लीकेशन ओपन हुई है। यहाँ पे मैं देखो पासवर्ड डालूंगा। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा, मेरे फ़ोन पे देखो ये एक नोटिफिकेशन आती है, ये कवच नोटिफिकेशन एक्सेप्ट और डिनाई। तो इस पे जाके आपने ये एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये करते ही ये आपकी लॉगिन हो जाएगी। एक तरीका तो हो गया एप्लीकेशन को, इसको ईमेल आईडी को लॉगिन करने का। दूसरा तरीका दूसरा तरीका ये है कि, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ वैलिड नहीं होती, कि कभी कभी आपको नोटिफिकेशन आती नहीं है किसी किसी के ऐप में, किसी किसी के फ़ोन में। तो दूसरा तरीका क्या है कि अगर नहीं हो, किसी के फ़ोन में नहीं आ रही हो, लॉगिन नहीं हो रहा, तो एक और मैं दोबारा से लॉगिन करके बताता हूँ आपको। ये जो पासवर्ड डाला है मैंने, इसके लास्ट में ये जो आपके फ़ोन की स्क्रीन पे ये ओटीपी दिखाई दे रहा है 21 31 26, इसको पासवर्ड डालने के बाद लास्ट में यहाँ पे डाल दें 21 31 26, और उसके बाद ये साइन इन कर दें। तो ये डायरेक्ट आपकी ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगी। और ये जो ओटीपी है ये हर 30 सेकंड के बाद चेंज होता रहता है, इस पर आपने घबराना नहीं है कि आपका ओटीपी बार बार चेंज हो रहा है। उसके बाद आप इस ईमेल आईडी को, जैसे ग्राम पंचायत मैंने कहा सचिव को भी मिली है और प्रधान को भी मिली है, जो सचिव जी की आईडी है उसको ऑफिशियल कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करना है। अगर यहाँ पे हम देखें, सेम वैसे ही जैसे जीमेल पे आपका इनबॉक्स आता है जहाँ पे आपकी ईमेल्स आती हैं, सेंट जहाँ पे आपने कोई ईमेल सेंड की होगी, और ड्राफ्ट जहाँ पे कोई आपने ड्राफ्ट सेव किया होगा। उसके अलावा अगर न्यू ईमेल करनी है तो यहाँ पे ये न्यू मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाके टू का ऑप्शन, जिसको भी भेजनी है आपने, यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी भी डाल सकते हैं, दूसरी जीमेल की आईडी भी डाल सकते हैं। सीसी का तो आपको पता है कि कार्बन कॉपी है, किसी और को भी सेम मेल भेजनी हो। बाकी नीचे सब्जेक्ट, यहाँ नीचे अटैचमेंट अगर आपने कोई डालनी हो सिस्टम से, और यहाँ पे नीचे आपने मेल लिखनी हो, किसी को।
फिर यहाँ पर सेंड का बटन दिखाई दे रहा है। अगर एज अ ड्राफ्ट सेव करना है तो इस वाले बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ सेंड पर क्लिक करके बस मैसेज सेंड हो जाएगा और यहाँ सेंड पर दिखाई देगा। बस इतना से ही काम है। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी आपने कहीं पे लॉगिन करनी है, बस मोबाइल पे वो आपकी एप्लीकेशन रहनी ही चाहिए पहले से ही। और इसके अलावा आपने अपने सिस्टम पे बस जहाँ पे भी लॉगिन करनी है तो आपने जस्ट वहीं जाना है, email.gov.in। और यहाँ से आगे तो आपको लॉगिन करने का बता दिया 2 तरीके कैसे करना है। साथ में आज के लिए इतना ही था। कवच एप्लीकेशन में एक और चीज़ बताना चाहता था कि जैसे अगर होता है कि किसी के पास एक ऑफिस की ईमेल आईडी हो और एक अपनी भी उसकी ईमेल आईडी हो गवर्नमेंट की, और आपको पता है जब पासवर्ड लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी में लास्ट में ओटीपी डालना है, तो यहाँ पे आप 2 ईमेल आईडीज भी या 3 ईमेल आईडीज भी एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन में। यहाँ पे ये जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक कर दें, फिर आपसे लॉगिन क्रेडेंशियल वो मांग लेगा। अब मैंने करके रखे हैं, मैं दिखाता हूँ उसके बाद आपको कैसे आता है। अब मान लो कि एक आईडी थी मेरे पास ये वाली जो यहाँ पे दी हुई है। अब मेरे को दूसरी ईमेल आईडी जो यहाँ पे लॉगिन पड़ी है उसका ओटीपी चाहिए, तो आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से ये दूसरी ईमेल आईडी लॉगिन कर लेनी है। जब आपको जिस ईमेल आईडी का लॉगिन ओटीपी चाहिए होगा पासवर्ड के लास्ट में डालने के लिए करने के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि एक ईमेल आईडी सिर्फ 3 डिवाइस पर ही लॉगिन हो सकती है। 3 डिवाइस से ज़्यादा करने के लिए आपको पहले बाकी डिवाइसेस जहाँ पे रजिस्टर पड़े हैं वहाँ से वो, जैसे यहाँ पे ये जो डिलीट का ऑप्शन है यहाँ से डिलीट करने पड़ेंगे। अदरवाइज दूसरा तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे करना है।